Welcome back, guys, to the second part of exercise that we are going to cover. So हम लोगों ने इस क्वेश्चन के हिसाब से गिवन लिख के रख लिया है. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर विल बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस. V will be needed to be found और हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ गिवन है +10, U है -25. तो गाइस हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लेंस है तो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला ना लगा देंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा. क्या है लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस c. Okay, so f 1/f will be 10 is equals to 1/v हमको फाइंड करना है, माइनस 1/u is -25. अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हम लिखेंगे 1/10 is equals to 1/v प्लस 1/25. तो ये 1/25 को यहाँ ला लेते हैं तो हमें मिलेगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/25. तो हमें क्या मिलेगा? 1/v इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ जाएगा? 50. आई होप आपको एलसीएम निकालते आता है. 50 आ गया. 10 के टेबल में 55 सा 5 into 1 5 माइनस 25 2 सा 50 2 into 1 2. So therefore 1/v is equals to 3/50. और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें आंसर मिल गया है 3/50. ठीक है, तो 1/v is equals to 3/50. So v is equals to 50/3 and that is 3 ones are 3 बचेगा 2 20 16.66 सेंटीमीटर. अब आप मुझे बताइए v का आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है. मतलब लेंस से राइट हैंड में इमेज फॉर्म हो रहा है क्योंकि हमें राइट हैंड जाना पड़ेगा. इमेज कहाँ पर है? इतनी दूर है. ये इमेज का डिस्टेंस है ना, इतनी दूर इमेज है. राइट हैंड की लेफ्ट हैंड? भाई प्लस साइन है इसलिए राइट हैंड. और लेंस में इमेज राइट हैंड में बनता है तो वो कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड. मिरर में उल्टा होता है, मिरर में लेफ्ट हैंड में बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड. तो गाइस आप लोगों को v मिल गया, दैट इज आप लोगों को पोजीशन मिल गया. ठीक है, किसका पोजीशन? इमेज का. और इमेज का नेचर भी मिल गया, अभी मैंने बताया रियल एंड इन्वर्टेड. अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज. साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज. तो आई होप गाइस आपने इतना लिख लिया है. अब हमने v भी फाइंड कर लिया, u भी है, f भी है और h भी है. पर हमें क्या फाइंड करना है? h डैश. तो h डैश के लिए अब हमारे पास में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है. m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u. माइनस नहीं आएगा, माइनस v बाई यू कहने आता है मिरर के मैग्निफिकेशन में, क्योंकि ये लेंस का मैग्निफिकेशन है. यहाँ पे सिर्फ v बाई यू आएगा. ठीक है, तो m तो हमको पता नहीं है, हम इतने भाग का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, हम इतनी चीजों का यूज करेंगे और हम इतनी चीजों का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? h डैश का वैल्यू क्या है वही फाइंड करना है. h का वैल्यू 5, v का वैल्यू अभी हमने निकाला और u का वैल्यू भी हमें गिवन है. तो हम क्या लिख सकते हैं? देन h डैश अपॉन h कितना बेटा? 5 इज इक्वल टू v कितना बेटा? 16.66 अपॉन u कितना है? -25. तो h डैश विल बी इक्वल टू 16.66 अपॉन -25 और ये 5 इधर ऊपर चला जाएगा
तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. So therefore h dash is equals to 16.66 upon -5, और 16/66 upon -5 will give you, so therefore h dash will be minus 5 3s are 15, 3.33 सेंटीमीटर. अच्छा, हाइट कैसा है? हाइट ऑफ इमेज प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? हाइट ऑफ इमेज आ रहा है माइनस में. और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हाइट माइनस में है, इमेज का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, माइनस मतलब उल्टा इमेज है, नीचे बन रहा है. ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होगा. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की. ए कॉन्केव लेंस मतलब फोकल लेंथ इज नेगेटिव बाय डिफॉल्ट ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. तो पहले लिख लो फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. इमेज फॉर्म हो रहा है किधर? 10 सेंटीमीटर. अब हमें पता नहीं है ये v प्लस है कि माइनस है. तो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? तो मुझे एक बात बताइए, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस. आप मुझे बताइए, कॉनकेव लेंस हमेशा कैसा इमेज बनाते हैं? कॉनकेव लेंस ये होता है, और हमने देखा है कि ये हमेशा इमेज इस तरफ ही बना रहा है, कभी भी इस तरफ नहीं बना सकता. कॉनकेव लेंस हमेशा इमेज कहाँ बनाएगा? लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड नहीं बनाएगा. तो इमेज को ढूंढने के लिए मुझे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जाना है, मतलब मैं v को कैसा लूंगा? माइनस. देखिए, ये चीजें हमें प्रॉब्लम में गिवन नहीं होती है, ये हमें खुद से समझना है. कॉनकेव लेंस आया तो v हमेशा माइनस बाय डिफॉल्ट, अब याद रखें. ठीक है, अब v हो गया हमारा. अब हमें क्या गिवन है? हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, मतलब हमें u फाइंड करना है. और आपको पता है u का आंसर हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव, बिकॉज u इज ऑलवेज नेगेटिव टर्म्स. सो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी हैव 1/f is equals to 1/v minus 1/u. So what is f? 1/-15 is equals to 1/-10 minus 1/u. मैं क्या करता हूँ, ये -1/u को इस तरफ ला लेता हूँ, तो ये हो जाएगा +1/u. ये -1/10 और ये -1/15 इधर जाके +1/15 हो जाएगा. So 1/u is equals to, गाइस एलसीएम निकालने का काम बहुत बेसिक और बहुत ज़रूरी है. बार बार आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी. सो आई विश एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट फाइंडिंग द एलसीएम एंड इट विल बी 30. अब 10 के टेबल में 30 कितने हिसाब, एंड दैट नंबर इंटू -1 विल बी -3. 15 के टेबल में 32, 2 into +1 will be +2, and you will get 1/u is equals to -1/30. So u will be -30 centimeter. आया u नेगेटिव. So guys we have the u as -30 centimeter. ठीक है, what does this minus sign indicates? This negative sign indicates that the object is placed on the left hand side from the lens. अब हमें इसका रेड डायग्राम बनाना है. इसका रेड डायग्राम बहुत आसान है. कैसा होगा इसका रेड डायग्राम? ये आपने सबने लिख लिया है, तो मैं ये रब कर रहा हूं. अब जब आप इसका रेड डायग्राम बनाएंगे तो फोकल लेंथ कितना? -15 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा आपको. कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है ना. ओके, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर. फोकल लेंथ विल बी
ये हमारी -15 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। माइनस इसीलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 30 सेंटीमीटर, मतलब इससे डबल 2f पे रखा है हमने, u -30, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से हमारा रे जाएगा सीधा, और फिर ये कैसा रिफ्रैक्ट होगा, इधर के फोकस से रिफ्रैक्ट नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इधर का फोकस ढूंढेंगे, ये है हमारा फोकस एफ डैश। तो ये यहां से रिफ्रैक्ट होगा कैसा, अब ये यहां से ना ऐसा जाएगा, रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, तो ये ऐसा जाएगा। कैसा जाएगा, ये ऐसा, ऐसा, ठीक है। एक और रे हम बनाएंगे इसमें, जो मैं यहां से पास करना चाहता हूं, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से उसमें कोई डेविएशन नहीं आता है, ये ऐसा कैसे ही निकल जाएगा सीधा। इवन तो मैंने थोड़ा सा उसे टेढ़ा बना दिया है, पर आप इसे सीधा यहाँ से पास करेंगे ऐसा। अब मुझे बताइए, रिफ्रैक्शन होने के बाद इस तरफ ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये दोनों कहीं मिलने वाले हैं इस तरफ नहीं, पर ये दोनों कहाँ मिलेंगे, पीछे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ हमारा इमेज फॉर्म होगा, और हमारा इमेज कितनी दूरी पर फॉर्म होगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बरोबर मिलेगा ये 10 सेंटीमीटर, है ना। ये 15 है तो ये उससे कम ही होगा। तो ये हुआ हमारा डायग्राम। इस प्रकार अब डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर मेजरमेंट करके। चलिए लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। An object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर, एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव। फाइंड द पोजीशन, हमें v फाइंड करना है, और मिरर है, क्या है, मिरर। तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस में यहाँ माइनस आता है, तो 1/f मीन्स 1/50 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-10। अब 1/50 इज इक्वल टू 1/v प्लस इंटू माइनस विल बी -1/10। मैं एक काम करता हूँ, -1/10 को इस तरफ लेके जाता हूँ, तो क्या बचेगा, 1/v इधर का इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/50 प्लस 1/10। Therefore 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। देखिए ऊपर और नीचे मैंने सेम ही लिखा है, बस इन दोनों को ऐसा कर दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं, ये 10 है। अब दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। 15 के टेबल में 32 इंटू 1 2 प्लस 10 3 आर 30, 3 इंटू 1 इज 3। सो यू विल गेट 1/v इज इक्वल टू 5/30। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 30/5, दैट इज 6। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। v कैसा आ रहा है, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, v आ रहा है प्लस में, और ये पॉजिटिव साइन क्या शो करेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन शो करेगा कि मिरर के राइट हैंड साइड पे इमेज बन रहा है। और मिरर के केस में अगर राइट हैंड पे इमेज बनता है तो वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप इसके बाद लिखेंगे द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट the image is formed on the right hand side of the mirror, and in mirrors if the image is formed on the right hand side
it is virtual and erect. Okay guys, I hope this is clear to you. Let us move on to question number 13. The magnification produced by the plane mirror is +1. देखो गाइस, हमेशा एक बात याद रखो कि अगर मैग्निफिकेशन में प्लस आ रहा है, ये आप नोट करके रखिए साइड में, नोट, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, if magnification is positive, the image is virtual and erect. Else अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो वो कैसी हो जाएगी, एल्स इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. ये भी मैं आपको बताया है, पर फिर भी आप इस बात को हमेशा याद रखिए. फिर चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, मैग्निफिकेशन प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड. सो गाइस इधर चेक करें, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो प्लस में जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा +1 है, तो हमारा इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो हम एक चीज तो लिख ही सकते हैं, हम एक चीज क्या लिख सकते हैं कि as the magnification is positive, as the magnification is positive, the image formed is virtual and erect. चलो मैग्निफिकेशन के साइन से तो हमने ये लिख दिया. अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताइए, m इज इक्वल टू v अपॉन u. लेंस है कि मिरर है, मिरर है, ओ क्या है बेटा, मिरर है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस वी बाई m कितना है, +1 इज इक्वल टू माइनस वी बाई u. तो ये हमें क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू माइनस u. और मुझे बताइए u का वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो वो माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा, वो माइनस में रहेगा, या माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा. u और v का वैल्यू कैसा है, सेम है ना, माइनस में रहे या प्लस में रहे. ठीक है, कौन सा मिरर है भाई, कोई भी मिरर है, हो सकता है कि इमेज इन्वर्टेड आए या रियल. तो आप मुझे बताइए u इज इक्वल टू माइनस यू, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, अच्छा हम इसके केस में नहीं जाते, हमारे पास में एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, हम उससे जाएंगे. h डैश अपॉन h है, h डैश किसका, इमेज, किसका हाइट, इमेज का, और h किसका हाइट, ऑब्जेक्ट का. m का वैल्यू कितना है, 1 is equals to h dash upon h, and therefore h is equals to h dash. आप ऐसा लिखेंगे. अब मुझे बताइए m अगर 1 है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज. मैग्निफिकेशन +1 का मतलब ये भी होता है. तो आप इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ऑल्सो the size of the image is exactly same as that of the size of object. इसके बाद लिखेंगे, और ये पूरा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि भाई मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो एक तो हाइट ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम रहेगा, और दूसरा प्लस है इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड ना नहीं होके वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. ये आपको याद रखना है. चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. अब गाइस क्वेश्चन नंबर 14 आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, आपके बुक आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि अब मैं पढ़ रहा हूं और साथ ही साथ उसके गिवन लिख रहा हूं. क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन
length, an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. convex mirror मतलब फोकल लेंथ कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस का सेम हिसाब है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो रेडियस पॉजिटिव, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, क्योंकि अब हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ का हिसाब होता है r/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए, आपके पास में u है, आपके पास में f है, क्या आप v फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत आसान है, बाय यूजिंग मिरर है कि लेंस से प्रॉब्लम में चेक करिए, प्रॉब्लम में है कॉन्वेक्स मिरर, तो हम बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f is equals to 1/v plus 1/u, और इसमें हमें क्या मिलेगा, 1/f, f कितना है 15, v फाइंड करना है, u है 1/-20, ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 1/v को यही रहने दीजिए, 1/15 को हमने हटाया नहीं है, किसको हटा रहे हैं, -1/20 को इधर लाएंगे तो वो +1/20 हो जाएगा। और अब मुझे बताइए 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो 15 और 20 का एलसीएम होगा 60, 15 के टेबल में 60 आता है 4 इंटू 1 4 प्लस 20 के टेबल में 60 3 इंटू 1 3। देखिए ये स्टेप्स तो आपको याद होंगे, सो 1/v is equals to 7/60, so what will be the value of v, so v is equals to 60/7 centimeter, that is 7 8s are 56, बचेगा 40, so 5 फिर बचेगा 57, so therefore v is equals to 8.57 सेंटीमीटर गाइस। अब आप v का वैल्यू चेक करें, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब मिरर के राइट हैंड में इमेज बन रहा है, मिरर के राइट हैंड में इमेज बन रहा है, मतलब मिरर के केस में जब इमेज राइट हैंड में बनता है तो कैसा होता है, याद हो गया होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो हमारा नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमें साइज भी निकालना है, इमेज का हमें साइज निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू h'/h, तो ये वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, माइनस v कितना है, v को मैं लिखता हूँ 60/7 ही लेता हूँ, अपॉन u कितना है -20 इज इक्वल्स टू h' निकालना है और h है 5। तो अब इसे सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है, अब इसे सॉल्व करके हमें फाइंड करना है h', सो h' will be is equals to -60/7 into 1/-20 into 5। अगर आप सॉल्व करें तो आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। अब आप देखिए माइनस हो जाएगा 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 5s are 50/7 and that is 2.1 centimeter. Therefore h' is 2.1 centimeter height of image। अब मैंने आपसे क्या कहा कि v पॉजिटिव है, मतलब राइट हैंड में इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट में जो इमेज आएगी वो सीधी खड़ी होगी, उल्टी खड़ी नहीं होगी,
तो इमेज सीधी खड़ी है तो हाइट भी कैसी आएगी इमेज की, पॉजिटिव आई। अगर हाइट नेगेटिव में आती मतलब इन्वर्टेड इमेज होता, पर v तो ये सब रिलेट करता है एक दूसरे से। तो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ आप आखिरी में क्या लिखेंगे, therefore a virtual and erect image is formed on the right hand side at 8.5 centimeters from the mirror. The size of the image is 2.1 centimeter. Okay, this is what you have to write. Now guys, I wish कि आप क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का खुद कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, वो है पावर ऑफ ए लेंस। तो मैं अगले वीडियो में पावर ऑफ ए लेंस पे हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स related to power of lens. Guys, till then take care, stay safe, नमस्कार, हर हर महादेव।